झूमो नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, पैदा हुआ है यीशु मसीह। सुर मिला के गाओ ताली बजाओ, पैदा हुआ है प्यारा मसीह। झूमो नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, पैदा हुआ है यीशु मसीह। सुर मिला के गाओ ताली बजाओ, पैदा हुआ है प्यारा मसीह। तेरे लिए आया, मेरे लिए आया, तेरे लिए आया, मेरे लिए आया, सबके लिए आया प्यारा मसीह। झूमो नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, पैदा हुआ है यीशु मसीह। सुर मिला के गाओ ताली बजाओ, पैदा हुआ है प्यारा मसीह। दूतों ने गाया संदेश सुनाया, आया मुक्तिदाता वो सबको बताया। दूतों ने गाया संदेश सुनाया, आया मुक्तिदाता वो सबको बताया। ओ दूतों ने गाया संदेश सुनाया, आया मुक्तिदाता वो सबको बताया। दूतों ने गाया संदेश सुनाया, आया मुक्तिदाता वो सबको बताया। चरनी में लेटा व मुस्कुराता, आपसे बचाने हम सबको आया। चरनी में लेता वो मुस्कुराता, आपसे बचाने वो हम सबको आया। तेरे लिए आया, मेरे लिए आया, तेरे लिए आया, मेरे लिए आया, सबके लिए आया प्यारा मसीह। झूमो नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, पैदा हुआ है यीशु मसीह। सुर मिला के गाओ ताली बजाओ, पैदा हुआ है प्यारा मसीह। झूमो नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, पैदा हुआ है यीशु मसीह। सुर मिला के गाओ ताली बजाओ, पैदा हुआ है प्यारा मसीह। पैदा हुआ है प्यारा मसीह, पैदा हुआ है प्यारा मसीह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आज हम प्रभु प्रकाश का पर्व दिवस मना रहे हैं। साधारण अर्थ में कहेंगे तो ईश्वर अपने आप को हमारे सामने प्रकट कर रहा है। उन लोगों के लिए ईश्वर प्रकट कर रहा है जो पूरी तरह से अयोग्य है, अंधकार में है, जिनके पास ज्योति के पास जाने की योग्यता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। आज वचन कह रहा है, यरूशलेम उठकर प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देखो, सब मिलकर तेरे पास आ रहे हैं। आज का ये पर्व मात्र कुछ समय तक सीमित नहीं है, क्योंकि मनुष्य इतिहास में प्रभु यीशु आए हैं, हमारे मुक्तिदाता आए हैं, हमारे ईश्वर आए हैं। और उन लोगों के लिए आए हैं जो पूरी तरह से अपने आप को अयोग्य पाते हैं, जिन्हें लगता है हम खो गए हैं, हमारा कोई नहीं है। उनको ढूंढते हुए प्रभु ईश्वर उनके पास आए हैं, अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। प्रभु यीशु हमारे बीच में, हमारे मानव इतिहास में इसलिए आए हैं ताकि हम ईश्वर के साम्राज्य का एक भाग बन सके, उसके साम्राज्य में प्रवेश कर सके। इस पवित्र मिस्सा बलिदान में, आज के इस विशेष पर्व के दिवस में हमारे परिवार पर, हमारे सभी आस पड़ोसियों पर आशीष मांगे, हमारे देश पर आशीष मांगे। प्रभु का वही प्रकाश हम सबों पर आ जाए, जो अंधकार में हैं पूरी तरह से प्रभु के प्रकाश में एक हो जाए।
हमारे सभी कमियों को, पापों को, कमजोरियों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें, विश्वास करते हुए कि हमारा प्रभु हमारे बीच में आने के लिए तत्पर है। जिस प्रकार से उन 3 मंजूषियों ने अपने सभी कार्यों को, अपने सभी कमजोरियों को दूर फेंक कर प्रभु की खोज में निकले, प्रभु को पाने के लिए निकले, उसी प्रकार से हम भी अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। अपनी कमियों को, कमजोरियों को, सब कुछ प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए एक साथ कहे, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य माँ मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा गान गाएं।
रे, तू ही पावन, तू ही प्रभु है। पावन आत्मा संग विराज, तेरी महिमा होवे सदा, तेरी महिमा होवे सदा। महिमा, 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 महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, इसी दिन तूने तारे के माध्यम से राष्ट्रों के समक्ष अपने इकलौते पुत्र को प्रकट किया। हम सब विश्वास के द्वारा तुझे जान चुके हैं। तेरी दया से हम स्वर्ग में तेरे तेजोमय मुखमंडल का दर्शन कर सकें। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 60, पद संख्या 1 से 6 तक। प्रभु की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। यरूशलेम, उठकर प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है और राष्ट्रों पर घोर अंधकार, किंतु तुझ पर प्रभु उदित हो रहा है। तेरे ऊपर उसकी महिमा प्रकट हो रही है। राष्ट्र तेरी ज्योति की ओर आ रहे हैं और राजा तेरे उदयमान प्रकाश की ओर। चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देख, सब मिलकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से चले आ रहे हैं। लोग तेरी पुत्रियों को गोद में उठाकर लाते हैं। यह देखकर तू प्रफुल्लित हो उठेगी। तेरा हृदय आनंद से उछलने लगेगा, क्योंकि समुद्र की संपत्ति और राष्ट्रों की धन दौलत तेरे पास आ जाएगी। ऊँटों के झुंड और मिद्यान तथा एफा की सारनियाँ तुझ में उमड़ पड़ेगी। सेबा के सब लोग प्रभु की स्तुति करते हुए सोने और लोबान की भेंट ले आएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। चंदा सा प्यारा, जग का दुलारा, चंदा सा प्यारा, जग का दुलारा, चरनी में पैदा हुआ। सूरज के जैसा चेहरा मसीह का कैसे चमक रहा। प्रभु का वंदन करे, प्यारे मसीह का नमन करे। प्रभु का वंदन करे, प्यारे मसीह का नमन करे। नमन नमन नमन।
न सोया, रोशनी बन दुनिया में आया। स्वर्ग के दूतों ने मिलकर गाया, मुक्ति दाता जग में आया। नमन 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 तेरा हो, नमन 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 तेरा हो, नमन। दर्शन करने चरवाह निकले, पाके खुशी का प्यारा सा संदेश। दर्शन करने चरवाह निकले, पाके खुशी का प्यारा सा संदेश। कपड़े में लिपटा चरनी में लेटा, मुक्ति दाता जग में आया। नमन 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 तेरा हो, नमन 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 तेरा हो, नमन। चंदा सा प्यारा जग का दुलारा, झरने में पैदा हुआ। सूरज के जैसा चेहरा मसीह का, कैसे चमक रहा। आओ प्रभु का वंदन करे, प्यारे मसीह का नमन करे। आओ प्रभु का वंदन करे, प्यारे मसीह का नमन करे। नमन 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 तेरा हो, नमन 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 तेरा हो, नमन। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 2 से 3 और 5 से 6। अब यह प्रकट किया गया है कि गैर यहूदी ख्रिस्त विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। भाइयों, आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि परम दयालु ईश्वर ने आपकी भलाई के लिए मुझे यह कार्य सौंपा है। उसने मुझ पर वह रहस्य प्रकट किया है जो पिछली पीढ़ियों में मनुष्यों को नहीं बताया गया था, और अब आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और नबियों पर प्रकट किया गया है। वह रहस्य यह है कि सुसमाचार के द्वारा यहूदियों के साथ गैर यहूदी एक ही विरासत के अधिकारी हैं, एक शरीर के अंग हैं और यीशु मसीह विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। यह वचन ईश्वर का सृजनहार वचन है, वो है सच्चा प्यार है, दिल को हर्षित करता है।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 वचन संख्याएं 1 से लेकर 12 तक। यीशु का जन्म यहूदिया के बेथलेहम में राजा हेरोद के समय हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और कहने लगे, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ हैं? हमने उनका तारा उदित होते हुए देखा है। हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बेथलेहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, हे बेथलेहम यूदा की भूमि, तू यूदा के प्रमुख नगरों में से किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों से चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता कर लिया था कि वह तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बेथलेहम भेजते हुए कहा, जाइए बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते हुए देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। वह तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी मिली कि वह हेरोद के पास नहीं लौटे, इसलिए वह दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यरूशलेम उठकर प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति तेरी ओर आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देखो, लोग तेरी ओर दौड़कर आ रहे हैं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आज का यह पर्व सिर्फ 3 मंजूषियों तक सीमित नहीं रहता है कि 3 मंजूषियाँ आए प्रभु के पास, सोना, मूर, लोबान लेकर आए। उससे भी आगे जाता है, क्योंकि ईश्वर मर्यादित नहीं है, सीमित नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन जिस प्रकार कहता है, और संत पौलुस भी कहते हैं कि ईश्वर यहूदियों के लिए मात्र सीमित रहने वाला ईश्वर नहीं है, वो गैर यहूदियों को भी अपने ओर ला रहा है। ईश्वर जो सबका पिता है, ईश्वर जिसने सबों के लिए अपने मुक्ति विधान की घोषणा की है, अपने मुक्ति विधान का रहस्य खोल दिया। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर ने जो रहस्य खोल दिया उसे मैं सुनाता हूं। सुसमाचार के द्वारा यहूदियों और साथ गैर यहूदियों की एक ही विरासत के अधिकारी है, एक ही शरीर के अंग है और ईसा मसीह विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी है। सभी को ईश्वर ने अपनी ओर लाने के लिए अपने पुत्र को भेजा, एक मुक्तिदाता को भेजा। ईश्वर सबका पिता है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, लेकिन क्या सब कोई ईश्वर की संतान है? प्रभु यीशु ने, मुक्तिदाता ने मुक्ति के रहस्य को सबों के लिए खोला है, मुक्ति के उस द्वार को सबों के लिए खोला है, लेकिन क्या सब कोई मुक्ति प्राप्त करेंगे? वचन कहता है, जिस प्रकार योहन का सुसमाचार हमें याद दिलाता है, योहन के सुसमाचार अध्याय 1 में वचन कहता है कि शब्द वह सच्ची ज्योति था
जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है, वह संसार में आ रहा था। वह अपने यहाँ आया और उसने अपने लोगों ने नहीं अपनाया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। यही रहस्य संत पौलुस हमारे सामने खोल रहे हैं। ना यहूदी ना गैर यहूदी, बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु ने अपने रहस्य को खोल दिया है। जिस प्रकार मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5:45 में वचन कहता है कि ईश्वर भले और बुरे दोनों लोगों पर अपना सूर्य उगाता है, भले और बुरे सबों पर बारिश बरसाता है। ईश्वर के लिए सब कोई उसकी संतान है। लेकिन फिर से प्रश्न यह उठता है, क्या मैं ईश्वर की संतान हूं? क्या मेरे लिए मुक्ति का रहस्य जो ईश्वर ने खोला है, उस मुक्ति के रहस्य में सहभागी होने के लिए मैं तैयार हूं? ये मेरे लिए और आप सबों के लिए एक सोचने वाली बात है। वचन कहता है, जैसे ही प्रभु का वचन राजा हेरोद के पास पहुंचा कि बेथलेहम में मुक्तिदाता जन्मा है, हेरोद और सारे राजाधिकारी डर गए, कांप गए। एक और कौन आया है? हेरोद, शास्त्री, फरीसी सब जानते थे कि मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। खुशी होने के बजाय, आनंदित होने के बजाय वो परेशान हो गए और उसी समय एक गलत निर्णय उनके दिमाग में घुस गया। अंधकार ने उन्हें घेर लिया। बल्कि वचन कहता है कि उठकर खड़ा हो जा, ज्योति तुम्हारे पास आई। अंधकार में रहने वालों के लिए ज्योति आई है, लेकिन क्या मैं उस ज्योति का अंगीकार करने के लिए तैयार हूं, उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं? आज के तीनों मंजूषी हमारे इस पाठ में हमारे लिए एक सुंदर संदेश छोड़ देते हैं। वो किस जगह से आए, किस राष्ट्र से आए, कहीं भी कुछ उसका लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि प्रभु दिखाना चाहता है कि सभी राष्ट्रों को प्रभु अपनी ओर ला रहा है। वो किसी भी व्यक्ति को उसके प्रेम से वंचित नहीं करना चाहता है, किसी भी व्यक्ति को उसके मुक्ति से वंचित नहीं करना चाहता है। वो कितने भी अंधकार में क्यों ना हो, यदि वो विश्वास के साथ प्रभु के पास आने को तैयार है, उस प्रकाश की ओर आने को तैयार है, तो प्रभु उसे मुक्ति देने के लिए तैयार है। वही मुक्ति प्राप्त करेगा जो विश्वास के साथ प्रभु यीशु की ओर आने के लिए तैयार है, प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए तैयार है। आज का पर्व कई बातों को हमारे सामने खोलता है, कई रहस्य को हमारे सामने खोलता है। सबसे पहली बात यह है जानने की कि ईश्वर सबों का पिता है। ईश्वर के स्वर्ग राज्य के द्वार सबों के लिए खोले हुए हैं। मुक्तिदाता सबों के लिए आया है। हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया है। वो मनुष्य बनकर जिस प्रकार हमारे बीच में आया है, वो हम सबों के लिए आया है, किसी को वंचित नहीं किया है। इसलिए जैसे ज्योतिषी या मंजूषी उनके पास आते हैं, मंजूषी 3 चीज़ों को उनके पास लेकर आते हैं। हम हर साल सुनते हैं 3 बातों को, जो बातें मंजूषी लेकर आते हैं। पहला है सोना, जो प्रभु यीशु के उस राजपद को दिखाता है। प्रभु यीशु राजा है, वो राजा है, हमारे हृदय के राजा है। वो किसी प्रांत के, किसी राज्य के, किसी देश के राजा नहीं है। वो हमारे हृदय में राज्य करने वाले राजा है। वो प्रेम का राजा है, शालोम का राजा है, शांति का राजा है। वो हमारे बीच में आए, उसके राजपद को दिखाता है। और दूसरा है लोबान, उसके ईश्वरत्व को दिखाता है। वो ईश्वर है जिसकी आराधना करना योग्य है, जिसकी महिमा करना हमारे लिए सौभाग्य है। वो ईश्वर है जो हमारे बीच में आए हैं। और तीसरा है मूर या मिर जिसे कहते हैं। वो मूर उसके उस दुखभोग, उस मृत्यु का एक साधारणता चिन्ह है। उसके दुखभोग और उसके मृत्यु द्वारा वो हमें मुक्ति दिलाने वाला है। उसका वो एक साधारण चिन्ह उनके सामने वो प्रकट करते हैं। प्रभु के सामने तीनों आकर अपने आप को चढ़ाते हैं। प्रभु की उस महान योजना को हमारे सामने खोलते हैं, उस रहस्य को खोल देते हैं। आज मेरे और आपके लिए सुंदर सा संदेश ये तीनों लेकर आए हैं। जिस प्रकार से उन्होंने उस प्रकाश की ओर देखा, प्रकाश की ओर देखते हुए, इस प्रकाश की ओर मात्र ध्यान देते हुए आगे बढ़ते रहे। प्रभु हमारे लिए वही प्रकाश है। अंधकार में है,
दुख में हैं, चिंता में हैं, परेशानी में हैं, लेकिन जब हम उस प्रकाश की ओर देखकर चलते हैं, प्रभु हमारे जीवन में अपनी महिमा प्रकट करने लगता है, अपना सामर्थ्य प्रकट करने का लगता है। इसलिए आज इस पर्व को सही ढंग से मनाने के लिए और सही ढंग से समझने के लिए प्रभु से कृपा मांगे। जिस प्रकार वचन कहता है कि वे लोग आए दंडवत करते हुए, वे लोग आए और उनके हृदय में आनंद हुआ। हम गडेरियों के जीवन में भी देखते हैं, गडेरिया आए, जैसे ही प्रभु यीशु को देखे, प्रभु यीशु का दर्शन किए, वो आनंद से भर गए। और उसी प्रकार प्रभु का वचन आज कह रहा है कि जैसे ही वे लोग आए, मंजूषी आए, प्रभु यीशु के दर्शन किए, वो पूरी तरह से आनंद से भर गए। वो मुक्तिदाता हमारे जीवन में आनंद देने के लिए आ रहा है, हमारे लिए जीवन में सच्ची शांति देने के लिए आ रहा है। प्रभु प्रकाश के द्वारा प्रभु अपने रहस्य को खोल रहा है कि प्रभु ईश्वर हमारे लिए हमारे मानवीय इतिहास में प्रवेश कर चुका है। इसलिए प्रवेश कर चुका है ताकि हर एक अंधेरे को, हमारे जीवन में जो अंधेरा है, हमारे जीवन में जो कमियां है, हमारे जीवन में जो टूटापन है, उसको निकाल पाए, उसको निकाल कर अपने साथ अपने राज्य में ले जाए। इसलिए यूहन्ना सुसमाचार में कहते हैं कि जितनों ने उसे अपनाया, जितनों ने उसे अपनाया, उन सबों को ईश्वर की संतति बनने का अधिकार उसने दिया है। इस पवित्र मिस्सा बलिदान का सामर्थ्य हम सबों पर मांगे। जिस प्रकार नबी ईसायास भी हमें याद दिला रहा है कि दूर दूर से लोग तेरे पास आ रहे हैं। प्रभु यीशु किसी जाति, किसी संस्कृति, किसी देश, किसी राष्ट्र, किसी प्रजातंत्र के लिए नहीं आए, बल्कि प्रभु यीशु हर एक मनुष्य के लिए आए हैं। हर एक मानव जाति में जो टूटा है, जो परेशान है, दुखी, हर एक के लिए आए। उस प्रभु यीशु के पास जाने के लिए, उसको दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए, उसका अंगीकार करने के लिए हम सबों को कृपा मिले। आज का यह पर्व हमारे जीवन में एक प्रकाश लाए। जहाँ निराशा है वहाँ आशा फैलाए। वहीं प्रभु यीशु है हमारे, जो प्रकाश बनकर हमारे बीच में आए। इस पवित्र मिस्सा बलिदान का सामर्थ्य हमारे बीच में आए। प्रभु यीशु का सामर्थ्य हमारे परिवार में, हमारे हर एक के जीवन में आए। प्रभु हमारे बीच में आए, उसका अनुभव करें। ज्योति पुंज हमारे बीच में आया है, उस ज्योति में अपने आप को पाने के लिए, उस ज्योति के साथ चलने के लिए तैयार करें। माँ मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए उससे कृपा मांगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। एक साथ धर्मसार बोलेंगे। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, परलोक में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वह स्वर्ग में आत्मा के दाहिने विराजमान है, वहाँ से वो जिंदों और मृतों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान, अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हम इसके लिए प्रार्थना करें कि हम मसीह की महिमा के खोजी बने और उनके लिए निरंतर प्रयास करते रहें। हम अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए भी प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, धर्माध्यक्षों, याजकों और धर्मसंघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे विश्वास में दृढ़ बने रहें और अपनी कमजोरियों पर विजय पा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
हम महिमा में प्रभु यीशु से इसके लिए प्रार्थना करें कि वे अपने को हमारे महान राष्ट्र के उन खोजियों के लिए प्रकट करें जो ईश्वर की खोज में निरंतर लगे रहते हैं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने राष्ट्र एवं प्रदेशों के सरकार एवं शासनों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और उनके लिए प्रार्थना करें कि सच्चे ईश्वर की खोज करें, उसके नियमों एवं आदेशों के अनुसार शासन करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो गरीब, लाचार और जो विभिन्न प्रकार के रोगों एवं परेशानियों से पीड़ित हैं, ताकि वे समझे कि वे मसीह के प्रतिनिधि और उनकी सेवा ईश्वर की ही सेवा है। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, तुम्हारी करुणा और दया के लिए हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में तुम्हारे प्रेम और मार्गदर्शन को अनुभव करने के लिए हमें एक सच्चे मन और विनम्र हृदय प्रदान कर। हमें सत्य, न्याय और प्रेम के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, तूने दिए हुए सभी वरदानों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। ये निवेदन जो तेरे पास हम चढ़ाए हैं, उन सभी निवेदनों को तू सुन और उन पर तेरी आशीष प्रदान कर। ये हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु के पवित्र और शक्तिशाली नाम में, आमीन। अर्पण तुझे हम करने प्रभु लाए ये उपहार, ग्रहण करो, ग्रहण करो दीनों का ये उपहार, दीनों का ये उपहार। अर्पण तुझे हम करने प्रभु लाए ये उपहार, ग्रहण करो, ग्रहण करो दीनों का ये उपहार, दीनों का ये उपहार। रोटी तक रस भूमि उपज ये पाए तुम्हीं से ही हमने, रोटी तक रस भूमि उपज ये पाए तुम्हीं से ही हमने। स्वीकारो, 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 स्वीकारो आत्मिक भोजन तो इन्हें, आत्मिक भोजन बना दो इन्हें। अर्पण तुझे हम करने प्रभु लाए ये उपहार, ग्रहण करो, ग्रहण करो दीनों का ये उपहार, दीनों का ये उपहार, दीनों का ये उपहार। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोग का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए मेरे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के इन दानों पर दया दृष्टि डाल। अब हम तुझे सोना, लोबान और गंधरस के उपहार नहीं चढ़ाते हैं, ये तो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के प्रतीक मात्र हैं। हम तुझे स्वयं प्रभु क्रिस्त को अर्पित करते हैं, जो हमारी बलि और भोजन बन गए हैं। वह युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं।
आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने क्रिस्त में आज हमारी मुक्ति के रहस्य को राष्ट्रों की ज्योति के रूप में प्रकट किया है, और जब ये हमारी नश्वर प्रकृति में प्रकट हुए तो तूने इनकी अविनाशी महिमा द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। पावन 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 ईश्वर ही है पावन, पावन 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 ईश्वर ही है पावन। पूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती आरंभ, पूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती आरंभ। गाते मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना। गाते मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। वो जो आया है उसे ईश्वर से ही पाया है, धन्य वो जो आया है उसे ईश्वर से ही पाया है। सतत वचन वो आया है, सभी के मन को भाया है। सतत वचन को आया है, सभी के मन को भाया है। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम, पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए प्रभु यीशु ने सिखाए उसी उत्तम प्रार्थना को दोहराते हुए हमारी सभी ज़रूरतों को, हमारी सभी चिंताओं को उसी महान ईश्वर के सामने रखें जिसने अपने आप को हमारे लिए प्रकट किया है। उस महान ईश्वर को सामने रखते हुए हम पूरे विश्वास के साथ एक साथ कहे, हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल
और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुग जीता रहता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। दिल में प्रभु मेरे आओ, आकर से सजाओ। तुझ बिन मेरा न कोई, मेरे हृदय को सवारो। दिल में प्रभु मेरे आओ, आकर से सजाओ। तुझ बिन मेरा न कोई, मेरे हृदय को सवारो। दिल में प्रभु मेरे आओ। सृष्टि को जिसने बनाया है, वो ईश्वर मेरा खुदा है। फूलों को जिसने सवारा है, तो मेरा रखवाला है। तेरे लिए कुर्बान ये दिल मुक्तिदाता, तेरे लिए कुर्बान ये दिल मुक्तिदाता। दिल में प्रभु मेरे आओ, आकर से सजाओ। बिन मेरा न कोई, मेरे हृदय को सवारो। दिल में प्रभु मेरे आओ, आकर से सजाओ। तुझ बिन मेरा न कोई, मेरे हृदय को सवारो। हमने पूर्व में प्रभु का तारा उदित होते देखा है। हम उपहार लेकर उन्हें दंडवत करने आए हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरा स्वर्गिक प्रकाश सदा और सर्वत्र हमारे आगे आगे चमकता रहे, ताकि हम पवित्र यूक्रिस्त का रहस्य गहराई से समझ पाए और उसे श्रद्धा और सच्चे प्रेम से ग्रहण करें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। अंतिम आशीष के लिए अपने सिर झुकाएं। ईश्वर ने आप लोगों को अंधकार से अपने अद्भुत प्रकाश में बुलाया है। वह दयापूर्वक आप लोगों पर अपनी आशीष बरसाएं और आपका हृदय विश्वास, भरोसे तथा प्रेम में सुदृढ़ बनाए। आमीन। अंधकार में जगत में प्रकाश प्रभु क्रिस्त आज हमारे बीच प्रकट हुए। आप लोग विश्वास के पथ पर उनका अनुसरण करें और अपने भाई बहनों के बीच ईश्वर की ज्योति बने। आमीन।
जब आप लोग अपनी जीवन यात्रा समाप्त करके शाश्वत ज्योति प्रभु क्रिस्त के पास लौटे, तो आप लोग भी वहीं परमानंद प्राप्त करें, जिसे ज्ञानी पुरुषों ने तारे का अनुसरण कर उनके दर्शन से पाया था। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा ले। क्रिस्त की शांति और प्रेम सदैव आप में बनी रहे। ईश्वर को धन्यवाद। चलो चले हम बेथलेहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। चलो चले हम बेथलेहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। दूतों ने गाया होसाना, दूतों ने गाया होसाना, चरवाहों ने नमन किया है, चरवाहों ने नमन किया है। चले चले हम बेथलेहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। चले चले हम बेथलेहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। चमका एक अनोखा तारा, 24 गूंजा है यह नारा। चमका एक अनोखा तारा, 24 गूंजा है यह नारा। चमका एक अनोखा तारा, 24 गूंजा है यह नारा। सब जन आओ शीश नवाओ, सब जन आओ शीश नवाओ। प्रभु का लाल है चरनी में आया, प्रभु का लाल है चरनी में आया। चलो चले हम बेथलेहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। चले चले हम बेथलेहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। पाप से हमें बचाने आया, प्रेम की ज्योति जलाने आया। पाप से हमें बचाने आया, प्रेम की ज्योति जलाने आया। पाप से हमें बचाने आया, प्रेम की ज्योति जलाने आया। सबको बुलाओ जय गीत गाओ, सबको बुलाओ जय गीत गाओ। मुक्तिदाता चरनी में आया, मुक्तिदाता चरनी में आया। चले चले हम बेथलेहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। चले चले हम बेथलेहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। दूतों ने गाया होसाना, दूतों ने गाया होसाना, चरवाहों ने नमन किया है, चरवाहों ने नमन किया है। चले चले हम बेथलेहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। चले चले हम बेथलेहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। चले चले हम बेथलेहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। यीशु राजा पैदा हुआ है, यीशु राजा